और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जहाँ पे द्वारका एक्सप्रेसवे न्यू गुड़गांव लिखा है वहाँ पे अगर आपको लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, मतलब आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उस लाल वाले बटन पे क्लिक करके इसको ग्रे कर दीजिए। इसके कोई पैसे नहीं लगते हैं। तो अगर आप इसको ग्रे कर देते हैं तो जो भी मैं द्वारका एक्सप्रेस के बारे में इन्फॉर्मेशन डालूंगा वो आप तक पहुँचते रहेगी। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके साथ एक बेल आइकन आ जाता है, उस पर क्लिक करके ऑल कर दीजिए। तो इससे होगा क्या कि जो भी अब करेक्ट अपडेट्स मैं डालूँ द्वारका एक्सप्रेसवे की, वो आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। आप अपडेटेड रहेंगे, आप अवेयर रहेंगे इस एरिया के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 3 के बारे में बताने वाला हूँ। पैकेज 3 का जो ये इंटरसेक्शन आप देख रहे हैं, ये सेक्टर 102 है, ये सेक्टर 101 है, ये सेक्टर 100 है और ये जो है ये सेक्टर 99 है। तो यहाँ पे ये जो आप इंटरसेक्शन देख रहे हैं, ये जो पूरा बड़ा सा राउंड अबाउट देख रहे हैं, यहाँ पे क्या काम चल रहा है उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। यहाँ से अगर मैं मैप को ऑफ करके आपको दिखाऊं, देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो रैम्प का काम है, अगर आप सेक्टर 99 और सेक्टर 100 के पास है तो यहाँ पे देखेंगे कि रैम्प का काम यहाँ पे शुरू हुआ था। ये रैम्प का काम अब कहाँ पहुँच गया है, इस रैम्प को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, वो सब आपको दिखाऊंगा। ये जो पूरा सेक्शन आप देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखिए 1 पिलर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 के बाद इस जगह पे कहीं पे एलिवेटेड रास्ते का काम उस टाइम पे चल रहा था। तो ये जो एलिवेटेड रास्ते का काम है ये आगे कहाँ तक पहुँच गया है वो भी आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो ये जो आप एलिवेटेड रास्ता देख रहे हैं इसका काम कहाँ तक पहुँचा है, ये जो पूरा आप खाली जगह देख रहे हैं यहाँ पे कितना काम हो गया है। ये जो आप रैंप देख रहे हैं, सर्विस फ्लाईओवर्स बोलते हैं इसको, ये सर्विस फ्लाईओवर के रैंप है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सर्विस फ्लाईओवर के सिर्फ आपको 2 ही स्पैन दिख रहे हैं कंप्लीट हुए हुए। आज के डेट में यहाँ पे सर्विस फ्लाईओवर का जो मेन एलिवेटेड रास्ता है उसका, उन सब का कितना काम हो गया है, ये सब कुछ इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। आप सबने मुझे मेरे रियल एस्टेट बिजनेस में पूरी तरह से सपोर्ट किया है। मैं उन सब्सक्राइबर का खास तौर पर शुक्रिया करना चाहूँगा जिन्होंने मेरे काम करने के तरीके को, मेरी काबिलियत को और मेरे मार्केट रिसर्च पे पूरा भरोसा जताया है और मुझे अपने सपनों का घर चुनने के लिए या कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए माध्यम बनाया है। मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि वो जानकारी जो मैं सोशल मीडिया या पब्लिकली कई बार नहीं बोल पाता हूँ, वैसी सारी जानकारी मैं उन होम बायर्स या इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करता हूँ जो मुझसे पर्सनली मिलने मेरे ऑफिस आते हैं। ये कुछ ऐसी जानकारी है जो आपको किसी भी गलत कमर्शियल या रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में निवेश करने से बचाएगा, क्योंकि अब मैं भी रियल एस्टेट रिसर्च, ट्रांजैक्शन और कंसल्टेंसी में हूँ, जैसा कि मैंने आप सबको टाइम टू टाइम बताया है। इसी तरीके से जिस तरीके से अभी तक आपने मुझे बहुत सारे रेफरेंसेस दिए हैं और मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा हूँ, ठीक इसी तरीके से आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। मैं आगे भी फ्यूचर में भी आपकी उम्मीदों पे खरा ही उतरूंगा। यहाँ जितने भी कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं उनके एक एक इन एंड आउट, उनके एक एक पॉजिटिव्स, उनके नेगेटिव्स भी मुझे पता है जो आपको कोई और नहीं बताएगा। अगर आप भी यहाँ इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या घर लेना चाहते हैं तो आप भी आकर मुझसे मेरे ऑफिस में मिल सकते हैं। नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है। मैं और मेरी पूरी टीम आपको एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने में सपोर्ट करेंगे। कुछ भी खरीदने से पहले मुझसे मिलिएगा जरूर। आइए वीडियो देखते हैं। हाय, इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 3 के बारे में बताने वाला हूँ। ये वो इंटरसेक्शन है जहाँ से आज के डेट में आप हीरो होंडा की तरफ जा सकते हैं अगर इस डायरेक्शन में जाएंगे, और पीछे के डायरेक्शन में अगर आप जाते हैं तो यहाँ से आप सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी भी जा सकते हैं और वहाँ से आप झज्जर में जो एम्स है वहाँ पे भी जा सकते हैं। वहाँ पे XLRI भी है, इंडिया का सेकंड। और सामने मेरे पिलर नंबर 114 है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। तो यहाँ इसके आसपास जो काम चल रहा है उसके बारे में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। मेरे पीछे जो आप सेक्टर देख रहे हैं ये सेक्टर 101 है और मेरे इस तरफ में, अभी मैं आपको ड्रोन से दिखाऊँगा ये सारा कुछ, ये सेक्टर 102 है और मेरे डायगनली बिल्कुल अपोजिट में सेक्टर 99 है और इस तरफ सेक्टर 100 है। तो ये सारा कुछ आसपास का जो एरिया है वो आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे जो काम चल रहा है वो आपको बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को सबके साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब यहाँ से अगर मैं ऊपर उठाऊँ, अब यहाँ मेरे सामने जो आप पिलर देख रहे हैं ये सर्विस फ्लाईओवर का पिलर है। ये पूरा पिलर इस एंड से, ये सामने जो आपको पूरा सेक्टर दिख रहा है ये सेक्टर 101 है। और अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे होंगे तो इसी डायरेक्शन से यहाँ से आएंगे, इस राइट हैंड साइड वाले डायरेक्शन से आएंगे और इस रैंप पे ऊपर चढ़ेंगे। और ये रैंप जो है, ये रैंप लेकर आप इस सर्विस फ्लाईओवर से, यहाँ से आप देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊं तो सर्विस फ्लाईओवर जो है इस तरफ का, यानी दिल्ली से गुड़गांव जाने वाले साइड का सर्विस फ्लाईओवर, ये पूरा कंप्लीटेड है। यहाँ पे देखिए, आगे मैं आपको जूम करके भी दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे आगे तक ये कंप्लीट हो चुका है। तो ये तो सर्विस फ्लाईओवर था दिल्ली से गुड़गांव जाने वाले साइड का। अगर आप गुड़गांव से दिल्ली जा रहे हैं तो ये सर्विस फ्लाईओवर आप देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे
ये सर्विस फ्लाईओवर दिख रहा है, और ये भी आप यहाँ तक देखेंगे तो ये पूरा का पूरा कंप्लीटेड है सर्विस फ्लाईओवर। मैं आपको गुड़गांव से दिल्ली वाले पोर्शन में भी मूव करता हूँ और दिखाता हूँ। देखिए ये भी पूरा सर्विस फ्लाईओवर कंप्लीटेड है। यहाँ पे अगर मैं आपको रैंप दिखाऊँ तो यहाँ पे 2 मीटर का रैंप का काम अभी बचा हुआ है। देखिए ये 2 मीटर का रैंप का काम अभी बचा है, ये नवंबर एंड तक होगा। और अगर पॉल्यूशन बैन लग जाता है तो फिर बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये मिट्टी वाला काम है, तो मिट्टी का कोई भी काम नहीं हो पाएगा। तो उस केस में फिर ये टाइमलाइन जो है वो आगे बढ़ जाएगा। तो ये गुड़गांव से दिल्ली जाने वाला रैंप था। और मैं अगर आपको यहाँ पे ऊपर दिखाऊं तो पीछे जो आपको पूरा एरिया दिख रही है सेक्टर 102 है। अभी मैं इसके बारे में भी आपको कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो दिल्ली से गुड़गांव जाने वाला रैंप, ये स्क्रीन के बीचों बीच देखिएगा जहाँ पे ट्रक है, यहाँ तक तो ऑलमोस्ट ऊपर तक आ चुका है। लेकिन उसके बाद का जो पोर्शन है, यानी ये वाला पोर्शन, ये अभी 2 मीटर से भी नीचे है। तो इसको भी करने में कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि 1.5 से 2 महीने लग जाएंगे, डिपेंडिंग कि अगर यहाँ पे पॉल्यूशन बैन नहीं होता है तो। और अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, राइट हैंड साइड पे ये देखिए, ये जो पूरा सेक्टर आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये सेक्टर 101 है ये। और रोड के दूसरे तरफ यानी मेरे लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर ये सारा का सारा सेक्टर 102 है। अब यहाँ से मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ जहाँ पे आपको वो लॉन्चर दिख रहा है। मैं अभी आपको वो लॉन्चर दिखाता हूँ। तो पहले क्या था कि एक स्पैन को कंप्लीट करने में यहाँ पे लगभग 10 से 12 दिन लग रहे थे। बट ये वाला जो लॉन्चर है, देखिए जहाँ पे लॉन्चर लगा है वो पिलर नंबर 209 है। और यहाँ पे एक ख़ास बात ये है कि यहाँ पे जो एक स्पैन बनाया जा रहा है, उस एक स्पैन को लगभग 5 दिन में कंप्लीट कर दिया जा रहा है। नॉर्मली एक स्पैन जब स्टार्टिंग में द्वारका एक्सप्रेस से बनना शुरू हुआ था, स्टार्टिंग डेज़ में, तो आपको ध्यान हो कि 5 से 6 दिन में एक स्पैन यहाँ पे कंप्लीट कर दिया जाता था। उसके बाद जो स्पैन है उसको बनाने में काफ़ी टाइम लगने लगा, 10 से 12 दिन लगने लगा, कहीं कहीं पे तो 1-1 महीने लग गए थे। बट यहाँ पे जो स्पैन है, एक स्पैन को बनाने में 5 दिन का टाइम लग रहा है, 5 से 6 दिन का टाइम लग रहा है। तो ये वाला जो स्पैन है, यहाँ से अगर मैं आपको टर्न करता हूँ, दिल्ली से गुड़गांव वाली साइड में अगर मैं आपको फेस करके दिखाऊँ तो 10 के करीब पिलर बचे हुए हैं यहाँ से आगे तक। आगे फिर से रैंप है, जूम करके दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ आगे फिर से रैंप है, तो 10 के करीब पिलर बचे हुए हैं। मुझे ऐसा बताया गया है कि हम अक्टूबर में हैं, अभी 14 अक्टूबर है। ऑलमोस्ट नेक्स्ट मंथ के एंड तक, मतलब नवंबर के एंड तक ये जो 10 पिलर हैं आगे तक, इसको पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। कंप्लीट करने का मतलब है कि विंग्स वाला काम नहीं। विंग्स वाला काम तो अगर मैं यहाँ दिल्ली की तरफ मुड़ूँ तो देखिए विंग्स वाला काम जो है वो आगे की तरफ चल रहा है। ये तो लॉन्चर है जो 2x2 लेन वाला, जो बीच वाला कैरेजवे है, उसका लॉन्चर है ये। लेकिन यहाँ से अगर मैं आपको ऊपर से और दिखाऊं तो आगे देखिए बहुत जगह विंग्स लगाने का काम चल रहा है। देखिए ये लॉन्चर है और आगे वहाँ पे 2 जगह विंग्स लगाने का काम चल रहा है। तो ऑलमोस्ट ये वाला जो काम है ना 10 पिलर का, ये जो नॉर्मल 2x2 लेन का जो सेगमेंट लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि 2 महीने तो कम से कम लगेंगे। अगर 5 दिन के हिसाब से भी देखें तो 10 पिलर में मतलब 50 डेज़ तो लगेंगे, कहीं भी नहीं गए। बट मैं ये ऐसा नहीं मानता हूँ कि 50 डेज़ में हो पाएगा। 60, 65, 70 डेज़ में हो सकता है ये काम पूरा। तो ये मैं दिल्ली की तरफ फेस कर रहा हूँ। अब यहाँ से मैं इसको टर्न करता हूँ और गुड़गांव वाले पोर्शन को आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने आपको सामने से दिखाया था, लेफ़्ट और राइट में जो सर्विस फ्लाईओवर्स हैं उनका काम हो चुका था दोनों ही तरफ। अब रैंप का काम चल रहा है। यहाँ से मैं एक बार आपको आगे लेकर चलता हूँ और आगे जो काम चल रहा है वो भी आपको दिखाता हूँ। ये 10 पिलर्स यहाँ पे बचे हुए हैं, जो बीच में आपको पिलर दिख रहे हैं उसके ऊपर एलिवेटेड रास्ते का काम अभी बचा हुआ है। और अगर आप देखना शुरू करें अभी तो आपको क्लियरली स्काई में दिख रहा होगा कि स्मॉग जो है ना, अब जो पहले बहुत खूबसूरत सा स्काई दिखा करता था, ब्लू कलर के क्लाउड्स दिखा करते थे, वो सारे कुछ ख़त्म हो चुके हैं। ये देखिए चारों तरफ अगर मैं आपको घूम के दिखाऊं तो वैसे क्लाउड्स अब यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे हैं। तो स्मॉग जो है वो ऑलरेडी आ चुका है।
आप देखिए चारों तरफ घूम कर आपको दिखाता हूँ। तो स्मॉग ऑलरेडी इस जगह पे आ चुका है। बस कुछ लोग जो अपने ट्विटर पे ये सब पे पोस्ट करते हैं स्मॉग के बारे में, वो वेट कर रहे हैं दिवाली के आने का। तो दिवाली आएगा उसके बाद वो लोग पोस्ट करना शुरू करेंगे कि दिवाली की वजह से पॉल्यूशन हो गया। अब यहाँ पे इस जगह पे आप देखेंगे तो जो रैंप का काम है, ये रैंप का काम जो बीच वाले मेन कैरेजवे में रैंप का काम है, वो यहाँ तक पहुँच चुका है। देखिए मैं आपको और जूम करके क्लियर दिखाता हूँ। तो ऑलमोस्ट ऊपर तक रैंप का काम पहुँच चुका है। यहाँ पे लेफ़्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो रास्ता सरफेस रोड को खोला गया है ट्रैफिक को मूव करने के लिए, और राइट साइड वाला जो रास्ता है यहाँ पे भी ब्लैक टॉप कर दिया गया है। बट यहाँ पे अभी कुछ और भी ड्रेन का काम चल रहा है जिसके वजह से पब्लिक के लिए इस रास्ते को खोला नहीं गया है राइट हैंड साइड में। यहाँ राइट हैंड साइड में अगर आप देखें तो ये ओकस मेडली है। इसमें आपको ध्यान होगा कि बीकानेर को फंक्शनल होना था लास्ट ईयर 14 फरवरी 2021 के आसपास में उसको फंक्शनल होना था, जो वो भी अभी वेट कर रहे हैं उसको ओपन करने का पब्लिक के लिए। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं नीचे आपको दिखाऊं तो देखिए रास्ता ही नहीं है प्रॉपर आने जाने के लिए, तो पब्लिक आएगी जाएगी कैसे। तो इसी वजह से यहाँ पे जो डेवलपर है वो इसको फंक्शनल नहीं कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि थोड़ा सेफ़ भी रहे, सिक्योर भी रहे, और पब्लिक भी चाहती है कि उनके घर के आसपास की चीज़ें जो हैं वहाँ पे डेवलप होना शुरू करें। अब जैसे यहाँ से मैं आपको इस तरफ दिखाऊँ, देखिए कितने सारे रेजिडेंशियल अपार्टमेंट है। ये हेरिटेज मैक्स है यहाँ पे। उसके बाद अगर मैं आपको आगे दिखाऊँ तो सन सिटी एवेन्यू है, अफोर्डेबल है वहाँ पे। ROF का अफोर्डेबल है यहाँ पे। MR गुड़गांव ग्रीन्स है यहाँ पे। ये रिद्धि सिद्धि का अफोर्डेबल है, अंडर कंस्ट्रक्शन है फ़िलहाल रिद्धि सिद्धि वाला अफोर्डेबल अभी। और ये ओकस मेडली सामने आपको दिख रहा है। तो इन यहाँ पे जो रेसिडेंट्स रह रहे हैं इनको भी आसपास में चाहिए कि कमर्शियल एक्टिविटी शुरू हो, और डेवलपर्स को भी चाहिए कि कमर्शियल एक्टिविटी शुरू हो। लेकिन वो शुरू कैसे होगा, क्योंकि ये जो रास्ता आप नीचे देखिए, ये नीचे आपको जितना रास्ता दिख रहा है ये कितना अनसेफ है। यहाँ गड्ढे में अगर पानी भर गया या कोई गया तो वो कैसे होगा। तो हालांकि इस चीज़ को मैंने टेकअप किया है NHI के साथ और NT के साथ, तो मुझे ये कंफर्मेशन मिला है कि नेक्स्ट 15 डेज़ में ये सारा जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये जो पूरा पोर्शन आप देख रहे हैं, इसको ठीक कर दिया जाएगा नीचे सरफेस को, और इसको फंक्शनल कर दिया जाएगा। तो उसके बाद होगा क्या कि नवंबर ऑनवर्ड्स जैसे आपको यहाँ पे ट्रैफिक मूवमेंट दिख रहा है, वैसी ट्रैफिक मूवमेंट आपको रोड के राइट हैंड साइड 99 सेक्टर की तरफ भी दिखेगा। अच्छा, यहाँ पे आपको मैं एक और भी चीज़ बताऊँ। कुछ यहाँ पे अपार्टमेंट्स ऐसे होंगे जिसको डेवलपर्स ने बाहर से ज़रूर पेंट कर दिया है, लेकिन अगर आप साइट पे जाके देखेंगे ना तो अंदर से तो बिल्कुल खाली है, वो कुछ काम ही नहीं हुआ अंदर। मतलब टाइल्स वाइज लगना होता है वो सब भी नहीं लगे हैं, बिल्कुल खाली है। और वहाँ पे साइट पे कोई जो वर्कफोर्स होता है वो वर्कफोर्स ही नहीं है साइट पे। तो सिर्फ ये मत देखिए कि बिल्डिंग पेंट हो गई तो वो तैयार हो गया रहने के लिए, अभी बहुत सारा फिनिशिंग का भी काम होता है। तो किसी ऐसे प्रोजेक्ट में मत फंसिएगा जहाँ पे आप जाकर अटक जाएं। यहीं से अगर हम आगे जाएंगे, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ से अगर मैं 400-500 मीटर्स आगे चले जाऊँगा तो आगे जो है वो पैकेज 3 ख़त्म हो जाता है और पैकेज 4 शुरू हो जाता है। और वहीं पे एक फुट ओवर ब्रिज भी मिलेगा आपको फ्यूचर में। फुट ओवर ब्रिज का काम ऑलरेडी पहुँच चुका है, जो फ्रेमिंग है फुट ओवर ब्रिज का उसका काम कंप्लीट हो चुका है। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो ये सेक्टर 100 है, और सेक्टर 100 के पीछे अगर आप देखते हैं जो आपको हाई राइज अपार्टमेंट दिख रही है, जो लेफ्ट हैंड साइड में हाई राइज अपार्टमेंट्स हैं वो सेक्टर 37C है, और जो यहाँ पे राइट हैंड साइड में हाई राइज अपार्टमेंट्स आपको दिख रहे हैं ये वाले, ये सेक्टर 37D है। देखने में काफ़ी सामने लगता है, लेकिन इसको क्रॉस करने के लिए आपको रेलवे ट्रैक को क्रॉस करके जाना पड़ता है। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ टर्न करके इस जगह पे, तो देखिए इस रास्ते से अगर आप स्ट्रेट चले जाएंगे तो आप हीरो होंडा चौक पहुँच जाएंगे। ये फ़िलहाल अभी की कनेक्टिविटी है हीरो होंडा चौक जाने के लिए, लेकिन इस पॉइंट से अगर आप आगे जाते हैं सेक्टर 102, 102A, सेक्टर 101 और सेक्टर 104 के इंटरसेक्शन में, तो फ्यूचर में जो रेसिडेंट्स हैं या जो कम्यूटर्स हैं वो वाले रास्ते को यूज़ करेंगे। इसका जो अगला वीडियो बनाऊंगा मैं उसी सेक्शन का बनाऊंगा कि उसमें कितना टाइमलाइन बचा है और क्या क्या काम हो गया, वो सब आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ, जहाँ पे इस समय ड्रोन है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके नीचे ऑलरेडी जो सबवे है ना, मतलब आप रोड के एक तरफ से दूसरी तरफ जाना चाहते हैं तो वो सबवे का काम ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है। और दोनों ही तरफ, जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको टर्न करूँ और जूम करके दिखाऊं
तो यहाँ से एक सबवे का रास्ता निकलेगा जिसमें अभी बारिश की वजह से पानी जमा हुआ है। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे आपको टर्न करके दिखाऊं ओकस मेडली की तरफ, तो ये जो आपको यहाँ पे ये स्लोप सा दिखेगा, यहाँ पे भी सबवे का रैंप होगा इस जगह पे, और साथ में यहाँ पे ड्रेन का काम चल रहा है और कुछ पाइपलाइन है जिनको शिफ्ट किया जा रहा है। ठीक इसी पॉइंट में सेंटर ऑफ स्क्रीन आप देखिएगा, यहाँ पे एक बस स्टैंड भी प्लान्ड है। बस स्टैंड एज इन बस बे प्लान है, यहीं पे बसेस आके रुका करेंगी। ये मेन कैरेज वे है। लेफ्ट हैंड साइड से आप दिल्ली से गुड़गांव की तरफ जाएंगे और राइट हैंड साइड से आप गुड़गांव से दिल्ली की तरफ आएंगे। और इस पिलर से, ये जो सामने आपको पिलर दिख रहा है, और मैं यहाँ से अगर टर्न करके आपको दिखाऊं, इस वाले सेक्शन में जो आगे आपको लॉन्चर दिख रहा है, यहाँ पे ये जो लॉन्चर वाला सेक्शन दिख रहा है आपको, यहाँ तक 10 पिलर हैं जिस पे अभी एलिवेटेड रास्ते का काम हुआ नहीं है। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट 60 to 65 डेज़ या 70 डेज़ में यहाँ पे ये वाला काम कंप्लीटेड होगा। वो जो लॉन्चर आप वहाँ पे देख रहे हैं वो घूम कर वापस इस वाले पिलर पे आ जाएगा। ये जो लास्ट पिलर आपको दिख रहा है यहाँ पे, इस वाले पिलर पे। अब मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। यहाँ से अगर मैं इस तरफ कैमरे को टर्न करूँ तो ये जो अफोर्डेबल हाउसिंग दिख रहा है ना आपको, यहीं पे एक छोटा सा लेक जैसा पॉन्ड बना हुआ है, मतलब पॉन्ड बना हुआ है, आप उसको लेक मान लीजिए छोटा सा। तो यहाँ पे जो है छठ पूजा होता है, तो यहाँ पे ऐसा एक्सपेक्टेड है कि इस साल जो छठ पूजा होगा इस लोकेशन में, ये जो ब्लू बाउंड्री वॉल देख रहे हैं ठीक उसी के पास, वहाँ पे छठ पूजा में एटलीस्ट इस बार लगभग 8 से 10 हज़ार यहाँ के रेसिडेंट्स एक्सपेक्टेड हैं कि इतना बड़ा यहाँ पे गैदरिंग होगा। और ये सारा कुछ यहाँ के जो अथॉरिटीज़ हैं उन सब के साथ कोऑर्डिनेट करके, जो यहाँ के एमएलए हैं उन सब के साथ कोऑर्डिनेट करके किया जा रहा है। तो जो भी यहाँ के रेसिडेंट्स हैं और वो चाहते हैं कि उनको छठ पूजा करना है और छठ पूजा करना चाहते हैं, तो यहाँ पे स्क्रीन पे मैं 2 नंबर डाल दे रहा हूँ, वो उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और ये जो भी कोऑर्डिनेशन हो रहा है वो उस कोऑर्डिनेशन का पार्ट बन सकते हैं। अगर वो किसी तरीके से हेल्प करना चाहते हैं या खुद एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या पूजा करना चाहते हैं, तो वो इन नंबर्स पे कॉल करके उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये पूरा जो सेक्शन आप देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ ऑलरेडी जो ये यहाँ लेफ़्ट से और ये राइट तक ये जितने भी आपको अपार्टमेंट्स दिख रहे हैं ये ऑलरेडी रेडी टू मूव इन अपार्टमेंट्स हैं। यहाँ पे ऑलरेडी फैमिलीज़ रह रही हैं आज के डेट पे। और यही वाला जो रास्ता है, देखिए यहाँ वाला जो रास्ता आपको ये दिख रहा है, इस रास्ते से अगर आप स्ट्रेट चले जाते हैं तो यहाँ से रफली 20 मिनट्स के अंदर आप झज्जर वाले एम्स में पहुँच जाएंगे और लगभग 12 से 15 मिनट में आप यहाँ से सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी भी पहुँच जाएंगे। और यहाँ से अगर मैं उल्टे साइड टर्न करूँ, इस वाले साइड पे टर्न करता हूँ, तो इस वाले रास्ते से अगर आप स्ट्रेट जाएंगे तो आप बसई चौक होते हुए हीरो होंडा चौक भी पहुँच जाएंगे। सो यहाँ आप देखेंगे तो मेरे साथ विवेक भी आज आया हुआ है, हम दोनों साथ में इस वीडियो को बना रहे हैं। तो विवेक मुझे हेल्प कर रहे हैं क्योंकि जब मैं ड्रोन उड़ाता हूँ तो मेरी नज़र जो है ना वो स्क्रीन के ऊपर होती है, तो ईगल्स को भी देखना होता है। तो साथ में जो भी मैं फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर को लेकर आता हूँ वो सारे ईगल्स को देखते हैं और हमारे ड्रोन की निगरानी करते हैं। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो हीरो होंडा चौक का देखना है कि हीरो होंडा चौक वाला जो फ्लाईओवर है वो कहाँ तक पहुँचा है, एलिवेटेड रास्ते का काम कितना हो गया है, और जो रेल ओवर ब्रिज के ऊपर एलिवेटेड रास्ता बनना था उसका काम कितना हो गया है, और जो NHI का पार्ट है यानी कि हीरो होंडा चौक से लेकर जो उमंग भरद्वाज चौक है वहाँ तक, उसका कितना काम हो गया, अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो मुझे इस वीडियो में कम से कम आपसे 500 कमेंट चाहिए। मुझे मोटिवेशन चाहिए आपसे। अगर आप कमेंट करके उन वीडियोस की डिमांड करेंगे तो मैं वो वीडियोस आपके लिए डिटेल में बिल्कुल बनाकर आपके साथ शेयर कर दूंगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जहाँ पे द्वारका एक्सप्रेसवे न्यू गुड़गांव लिखा है वहाँ पे अगर आपको लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, मतलब आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उस लाल वाले बटन पे क्लिक करके इसको ग्रे कर दीजिए। इसके कोई पैसे नहीं लगते हैं। तो अगर आप इसको ग्रे कर देते हैं तो जो भी मैं द्वारका एक्सप्रेस के बारे में इन्फॉर्मेशन डालूंगा वो आप तक पहुँचते रहेगी। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके साथ एक बेल आइकन आ जाता है, उस पर क्लिक करके ऑल कर दीजिए। ऑल करने का मतलब है जैसे मैं अपडेट डालूंगा कोई भी, उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप पे पहुंचेगी, आपके पास पहुंचेगी। तो इससे होगा क्या कि जो भी करेक्ट अपडेट्स मैं डालूं द्वारका एक्सप्रेसवे की, वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। आप अपडेटेड रहेंगे, आप अवेयर रहेंगे इस एरिया के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।